एक डायन थी जिसका नाम है हमा बिनते हमा, एक इसका नाम उम्मू सबियान भी है। 18 इसी को ही कहते हैं, इसकी वजह से डायन है। एक डायन है। इंग्लिश में इसका नाम है रांगड़ा डीमन। आप गूगल पे लिखेंगे या आपको इसकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन थी, क्या करती है, इसकी शक्ल कैसी होती है, गेटअप क्या होता है, क्या करती है, हर चीज़ मिलेगी आपको गूगल पे भी। इसने आने से इनकार कर दिया। अब कुरान पाक में जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वहाँ पे एक जिक्र आता है अफरीत का। ये लफ्ज़ है कुरान पाक में अफरीत। अफरीत सबसे ज़्यादा पावरफुल जिन्नात है। मलाइका से नीचे अगर कोई ऐसी जो एंटिटीज़ है जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती, गैर मरी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो अफरीत है। जो मैंने किताबों में पढ़ा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 70 अफरीत थे। 70। यहाँ पे हमारी ज़ुबान में इसको दियो भी कहा जाता है, दियो। दो। ये इसको जंजीरों में जकड़ कर लेके आए थे उम्मू सबियान को, हमा बिनते हमा को। ये 18 को। 18 को। 18 एक बीमारी है जो इसकी वजह से होती है, या उम्मू सबियान लोग कहते हैं, या यही कहते हैं कि इसको 18 हो गया, देसी लफ्ज़ है 18। ये आई, इसके आने के बाद अब इसका हुलिया क्या था, इसकी आंखें शोलों की तरह थी, लंबे लंबे दांत, इसके बिखरे हुए बाल, और जैसे लकड़ी की टहनी होती है ना बरीक, उस तरह से इसकी उंगलियां थी, इसके बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा था इसका। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे मुकालमा शुरू किया, गुफ्तगू शुरू की कि भाई तुम क्यों नहीं तौहीद कबूल कर रही। तौहीद असल से मौजूद है, हमने अब 1400 साल पहले इस्लाम आया तो इस्लाम का नाम दिया, लेकिन तौहीद शुरू से मौजूद है। इसने इनकार किया। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम क्या करती हो, तुम्हारे वजूद की वजह क्या है, क्या क्या अख्तियारात है तुम्हारे पास। फिर इसने जवाब दिया कि मैं लड़कियों के, औरतों के हमल चट कर जाती हूँ, मैं खा जाती हूँ उनको। ठीक है, आपने तो बात की ना मिसकैरेज की, कि 3 माह बाद कॉन्टीन्यूसली मिसकैरेज हो रहे होते हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें लड़कियों के 10-10, 12-12 मिसकैरेज हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा कुछ केसेस में मिसकैरेज होते हैं, कुछ में होता है कि बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। तीसरे सिनेरियो में क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं, कुछ अरसे बाद मर जाते हैं। 2 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में वो मर जाएंगे, और कॉन्टीन्यूसली। और जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनको एक ही बीमारी होगी, वो पाँव से शुरू होगी, वो सर तक जाएगी, और बच्चा एक खास एज में आके मर जाएगा। लड़के वो सरवाइव नहीं होंगे, लड़कियां शायद फिर भी बच जाए, लेकिन आप ज़्यादातर केसेस में कोई भी नहीं बचता, ना बेटा ना बेटी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे वजह पूछी कि तुम ऐसा क्यों करती हो, ऐसा ना करो। उसने कहा भी कुछ औरतें, कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो जिनके काम ठीक नहीं है, जिनकी हरकतें ठीक नहीं होती, मैं इस वजह से उन पे आ जाती हूँ। अब उन हरकतें ठीक ना होने की वजह में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों की जो फितरत है ना वो शैतानी होती है। वैसे वो ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को बड़ा अच्छा और बड़ा मासूम शो करवाएंगे कि मैं बहुत नाइस हूँ, मुझसे अच्छा हाजी नमाजी और मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं, लेकिन अंदर उनके उतना ही बड़ा शैतान होता है। दिखावे का वो इस्लाम आपको बहुत दिखा रहे होंगे। तो उसने चीज़ें बताई कि भी जिन लोगों के अंदर अपने खुदा का खौफ नहीं होता, दिल उनके वो बिल्कुल ही जंग लगे होते हैं, मैं ऐसी औरतों को अटैक करती हूँ और उनके बच्चों को मैं ज़ाया करती हूँ। कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पे क़यादत पाबंद लगाई कि जो मासूम औरतें हो, जिनका कोई कसूर ना हो, बेगुनाह, उनको तुमने तंग नहीं करना, उनके बच्चों को ज़ाया नहीं करना। खैर ये वादा किया इसने, तौहीद कबूल नहीं की, और फिर ये चलेगी, और ये आज तक मौजूद है। अब तक आप देखिए मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है 18 का, बेशुमार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, सारे मामला हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो रूहानी इलाज करवाएंगी तो उनको बच्चा हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। आजकल तो इन्होंने IVF लॉन्च कर दिया है। अब तो वो मैंने देखा ग्लास इनक्यूबेटर है कि उसके अंदर आपके बच्चे की 9 महीने परवरिश होगी, आप जाके दे सकते हैं 2 महीने में हमारा बच्चा कैसा लग रहा है।